इंटरेस्टिंग ही है, कंट्रोवर्शियल नहीं है। वैसे मैं बता दूं कि ये गाना जो रिलीज़ हुआ है गंगोत्री भोजपुरी म्यूजिक पे रिलीज़ हुआ है। तो गाने का टाइटल है भतार जुड़ो यात्रा। तो आप सुनिएगा तो आपको इंटरेस्टिंग ही लगेगा, लेकिन क्या है कि इसको भारत जोड़ो यात्रा से जोड़ के ना इसको कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है। हालांकि उसमें कुछ नहीं है। बड़े बड़े चैनलों पे आप लोगों ने सो सॉरी जैसा प्रोग्राम देखा है, तो ये सो सॉरी जैसा ही एक होली के मिजाजी मौसम में फ़नी वे में एक गाना है। इसमें पंच भी वैसे वैसे हैं फ़नी के लिए, मतलब सिर्फ हंसाएगी, इंटरटेनमेंट है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है इस गाने में। इन दिनों जो है लोग छोटी छोटी बातों में हर्ट हो जाते हैं, तो उसको लेके कितने तैयार हैं आप? जब कोई सवाल करता है या फिर कोई प्रोटेस्ट करने पे आता है गाने को लेकर, तो उसको लेके कितने तैयार है? एज ए प्रोड्यूसर आपसे जानना चाहूँगा। नहीं, ऐसा कुछ तो इसमें है नहीं कि मतलब इस तरह से कोई करे, जो है कोई ऐसी सिचुएशन बननी नहीं चाहिए। क्योंकि गंगोत्री भोजपुरी म्यूजिक ने जो लॉन्च किया है, तो पहले इसको हमने देखा पूरी तरह से, तो ये बहुत साफ़ सुथरा है। देखने के बाद लोग खुद इस पर कमेंट करेंगे। और भोजपुरी इंडस्ट्री में शायद इस तरह के गाने अभी तक नहीं आ रहे थे। आप देखेंगे तो ये काफ़ी हटके है। अभी तक लोग अश्लीलता की तरफ ज़्यादा गाने बना रहे थे। होली पे तो खास करके, होली में लोग एकदम भाभी के ऊपर या साली के ऊपर इस तरह के गाने बन रहे थे। ये फर्स्ट चैनल है और फर्स्ट टाइम आप देखेंगे कि होली में जो इस तरह के सॉन्ग आए हैं। हाँ, थोड़े से नेताओं का जो है इसमें मिमिक्री वगैरह डाल दिया गया है, और लेकिन ये फ़नी टाइप है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि लोग उस तरह से कोई विवाद के नज़रिए से इसको देखा जाए। सर, आपसे जानना चाहूँगा, कैसे सोचा आपने कि इस तरह का गाना होना चाहिए? थोड़ा सा उसका प्रोसेस बताइए और एक्सपीरियंस बताइए। एक्चुअली क्या है सर कि भोजपुरी में अपने टिपिकल तो देख ही रहता, हर मतलब विवादित इंडस्ट्री हमारी बन गई है भोजपुरी इंडस्ट्री। तो बहुत सारे रीज़न है। एक तो है कि एल्बम इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री को कंपेयर करके सब एक दूसरे से बदनाम हो रहे हैं। तो इसमें क्या था कि हमने बहुत रिसर्च किया, तो हर साल का है ना होली हमारी भाभी पर आके ही ख़त्म होती थी। सारे जितने गाने बनेंगे इस साल भी बने हैं, तो उस पर भी आप फोकस डालिएगा ना, तो भाभी, ढोड़ी, चोली, आजकल ज़्यादा थोड़ा ढोड़ी पे बन रहा है, चोली लहंगा यही है। भाभीयों पे ही शुरुआत, भाभी पे अंत होली होती थी। तो हमने सर से, गंगोत्री भोजपुरी म्यूज़िक के ऑनर है सर, तो हमने इनसे डिस्कस किया कि सर का डिमांड था गाना बनाना। तो हम लोग प्लान किए कि सर एक ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट किया जाए। तो सर ने बोला कि हाँ, कुछ हिस्टोरिकल करने का मेरे भी मन में है, थोड़ा हट के करने का मन में है। तो फिर उन्होंने सोचा कि एक आजकल पॉलिटिकल बहुत अच्छा मुद्दा होता है, फनी वे में सो सॉरी टाइप का एक बनाया जाए, थोड़ा सा लीक से हट के बनाया जाए, भोजपुरी से हट के बनाया जाए। तो हम सर से डिस्कस किए कि अभी तो करंट मुद्दा एक भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, हालांकि वो मुद्दा हमारा नहीं था। तो हमारा एक सब्जेक्ट था कि एक औरत है जिसकी हस्बैंड है, वो भाभी वभी से होली में ज़्यादा लगाव हो जाता है ना, तो वो दुखी है कि मेरा हस्बैंड मतलब भाभीयों से ज़्यादा फागुन में लगाव रख रहा है या उन पर ज़्यादा रंग डाल रहा है, तो वो वेदना अपनी कह रही है। ये सब्जेक्ट था, इसमें उन्होंने प्लान किया, टाइटल दे दिए ये भतार जोड़ो यात्रा। तो सर से हमने डिस्कस किया, सर ने बोला कि हाँ अच्छा इस पर करते हैं। और सर हमेशा ऐसे काम करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए अग्रेसिव रहते हैं। तो बस हमारी एक प्लानिंग थी और हमने हट के थोड़ा सा काम किया। सर, ऐसा नहीं कि इसका भतार उसके भतार के साथ जोड़ दोगे? होली है, थोड़ा सा छूट तो मिलती है इसमें। हाँ, तो छूट हमने थोड़ी बोला है कि अब गोली मार दीजिए, वो छूट मिली है, लेकिन वो उनकी जो वाइफ है उनको थोड़ा सा जलेस फील हो गया है, इसलिए वो भतार जोड़ो यात्रा निकाल दी है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट है हमारा। ये भी जानना चाहूँगा, जैसे कि धोड़ी का बहुत प्रचलन चल रहा है, खास करके जो एक मुद्दा हुआ था धोड़ी के ऊपर से, काफी लोग ने धोड़ी के ऊपर बनाया। आपके गाने के अंदर भी धोड़ी शब्द का प्रयोग है, कहीं ये थोड़ा अश्लीलता तक नहीं चली जाएगी सर? नहीं सर, इसमें ढोड़ी नहीं है सर, इसमें हमने पंचेज रखे हैं। जैसे कि राहुल गांधी जी का एक पंच था ना कि आटा 50 रुपये लीटर हो गया है, तो उसमें वो फनी वे में पंच है। वो बोल रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है और आटा 50 रुपये लीटर हो गया है, तो ये सब टाइप से था। फिर केजरीवाल जी का जो फ्री वाला था, तो उनको हमने कमेटी में बोला कि इस होली में रंग फ्री, पानी फ्री, दारू फ्री, दवा भी फ्री। फिर वो रिपोर्टर पूछता है कि सर दारू तो समझ में आया, दवा क्यों? तो फिर केजरीवाल जी का है कि देखिए होली पे लोग दारू पी के सिर उठौल करते हैं, हाथ उठौल करते हैं, तो कल को दवा की भी ज़रूरत पड़ेगी ना। तो ये इंटरटेनमेंट है, फनी है, कोई ऐसा नहीं है कि ढोड़ी चोली रंग दिया रहे, ऐसा कुछ नहीं है सर। अच्छा, एक बार पूरा कलाकार और क्या क्या वो सब बताइए। राइटर तो हम जान रहे हैं, कौन कौन से कलाकार उसमें जुड़े थे? हाँ, कलाकार जुड़े थे कि सबसे पहले जो गाने के जो सृजन करता होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं, सारे बेस फाउंडेशन डालने वाले। तो ये हमारे प्रोड्यूसर सर हैं, लक्ष्मण सहनी इनका नाम है। मैंने उस कॉन्सेप्ट को सोचा, मैंने लिखा, मेरा नाम आर घनश्याम है, मैं उस गाने का राइटर हूँ।
अब रही वीडियो की बात, तो वीडियो में सर ने डबल कैरेक्टर किया है, एक राहुल गांधी का कैरेक्टर किया है और एक केजरीवाल का कैरेक्टर किया है, जो कि दोनों में फिट बैठे हैं और डिटो केजरीवाल लगते ही हैं। आप वीडियो देख लीजिएगा। मैंने मीडिया का कैरेक्टर किया है उसमें। फिर हमारा एक कैमरामैन भी है, एक लड़का जिसने कैमरामैन का कैरेक्टर किया है। एक सोलोनी मनीष मस्ताना नाम है उनका। सोलोनी मिश्रा है जो नेहा राठौर का कैरेक्टर की है। तो ऐसे मिलजुल के हम लोगों ने ये बनाया है। सर ये जानना चाहेंगे कि पिछला जो आपका वीडियो जब आया था तो बहुत विवादित हो चुका था। हाँ, उसके लिए तैयार हो सकता है कि इस बार भी ऐसे कुछ हो जाए? लोग को पसंद है नेहा जी को जिस तरह से आप दिखा रहे हैं, एक चुलबुली टाइप का दिखाया है सर आपने। तो नेहा जी चुलबुली है ही। नेहा जी बहुत चुलबुली है सर। उनके गाने सुनिए, उनके गाने कितने बहुत चुलबुली है। वो कटाक्ष मारती है कैसे नेताओं पे, तो वो अच्छा लगता है। तो उनको उसी रूप में मतलब इसमें ढाला गया है, उसी रूप में चुलबुली रूप में दिखाने का हम लोग प्रयास किया है। अब देखिए, करने जाइए तो थोड़ी बहुत गलतियाँ होती है, ऊपर नीचे होती है। हो सकता है उसमें कोई चीज़ लोगों को पसंद ना आए। अब 135 करोड़ की जनता में सर आप कुछ भी करने चाहिएगा ना, किसी न किसी को बुरा लगेगा ही लगेगा। किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा। तो वो तथ्य हो सकता है, उससे मैं अवॉइड नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि किसी को उसमें दिख जाए कि कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। और रही सर का कैरेक्टर मुझे काफी पसंद आया। सर यही जानना चाहूंगा कि वो जो आवाज तो आपकी ओरिजिनल आवाज है, वो आपने ही निकाला है कहीं किसी और से किया है? नहीं, वो मिमिक्री जो है किया वो हुआ है। मिमिक्री विशाल आर्टिस्ट है, सिंह एक आर्टिस्ट है, उन्होंने किया। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जैसे अभी आपने कहा कि नेहा का कैरेक्टर आपने डाल दिया, तो मैं इससे बताना चाहता हूँ, जैसे नेहा सिंह राठौर अभी उनकी आदत है, हर पॉलिटिकल पार्टी में वो खुद घुस रही हैं, यहाँ क्या है वहाँ क्या है, चुनाव के टाइम पे। तो उस चीज़ को सोच के उनको आगे किया गया कि भाई तुम औरतों के कैरेक्टर में भी घुसो। यहाँ तुमको मेन मुद्दा, तुमको लीडर बना दिया गया, औरतों का लीडर बना दिया गया उसमें उनको। तो एक अच्छा मतलब उनको दिया गया, उससे खुश होना चाहिए उनको देख के। सर नेहा सिंह राठौर की बात करें तो उन्होंने भी कल एक गाना गाया था, कानपुर जो अग्निकांड हुआ था योगी सरकार को कटाक्ष करते हुए, जिनके खिलाफ मतलब नेहा सिंह राठौर के खिलाफ यूपी पुलिस ने नोटिस भेजा है। तो क्या आपको भी लगता है कि आपके गाने से भी इस तरह के काम हो सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली उनका कैसा है, वो जो सरकार के खिलाफ जाके जो सारी चीज़ें हो रही है उसमें पर्सनली उन्होंने उस पर अटैक किया है। हमारे गाने में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये होली से रिलेटेड है और ये फनी है। इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि जिसमें किसी तरह का विवाद हो। अगर विवाद सर वाला कोई चीज़ इसके अंदर नहीं है। अगर सर इस पर अगर गवर्नमेंट एक्शन लेगी ना, ऐसा कुछ नहीं है। उसने बोला अगर इस गाने पे अगर गवर्नमेंट एक्शन लेती है तो फिर सो सॉरी जैसे प्रोग्राम भी बंद करना पड़ेगा। फिर उसके लिए हम लोग लड़ जाएंगे, क्योंकि जो सो सॉरी एक्चुअली दिखाते हैं वही इसमें फनी में दिखाया गया। नेहा सिंह हो सकती है कि सरकार के खिलाफ कुछ गलत बोली हो, वो की हो, वो खिलाफ बोली हो, लेकिन हमने नेहा सिंह के खिलाफ कुछ ऐसा नहीं बोला। और सर सबसे बड़ी पॉइंट कि हमने नेहा सिंह राठौर के कैरेक्टर को उठाया ही नहीं है। हमारी एक अलग नेहा सिंह राठौर है और दुनिया में बहुत सारे नाम होते हैं नेहा सिंह राठौर। तो हमारी नेहा सिंह राठौर है, एक कैरेक्टर है, वो नेहा सिंह राठौर से हम लोग ने रिलेट किया है। इसको मैं अभी जस्टिफाई कर रहा हूँ कि हमारी नेहा सिंह राठौर वो नेहा सिंह राठौर नहीं है। कुछ गाने हमने पहले भी देखे ऐसा आपके चैनल पे जो कुछ अश्लीलता जैसा ऐसा लगता है, मैं कह रहा हूँ जैसे बहुत सारे गाने हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि अब आप थोड़ा सा कॉमेडी या उस तरह की हो, ज़्यादा व्यंग टाइप का बना रहे, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे ही हम आगे भी देख सकेंगे। हाँ सर, अरे अभी हमारे गाना आ रहा है वो भी कि तू हमर ममता बनर्जी हम तोहर केजरीवाल। वो गाने का एक लाइन में बताता हूँ आपको कि जस्ट होली बाद ले जोगा कि ही लड़की बोल रही है कि हीर नहीं राजा नहीं मजनू या लैला, नया तरीका से तू प्यार कर छैला, अब पुरान भइले सोनी माहीवाल। तो लड़का बोलता है कि तू हमर ममता बनर्जी हम तोहर केजरीवाल, दिल्ली से हम दिल भेजा तानी जानू रखिया संभाल। ऐसे हैं। सेकेंड गाना हमारा आ रहा है कि वादा करेलू देवे के दिल तू दिल्ली सरकार जैसन, आवते सेज पर पलट जालू नीतीश कुमार जैसन। तो सर हम ढोड़ी चोली से बहुत दूर हट के काम करना चाह रहे हैं सर। बहुत भूख है हमें अच्छा काम करने के लिए। एक भोजपुरी में क्या है कि एक गाने जो बनते हैं ना, तो हर टॉपिक को ना लड़की से जोड़ दिया जाता है। लड़की के अंग, लड़की के घंघरा, लड़की के चोली से जोड़ दिया जाता है। हम वो लिख को चेंज कर रहे हैं। हम एक नया ट्रेंड सेट करना चाहते हैं कि गाने का एग्जाम्पल नदी, झरना, पहाड़, पॉलिटिकल वे भी हो सकता है, अदर चीज़ भी हो सकती है। लाइक गुलजार जी, नदी से भी एग्जाम्पल दिया जा सकता है लड़की की खूबसूरती का, झरने से भी दिया सकता है। तो ये तरह का हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं। सैयद रजाई में इस तरह गाना आया आपके चैनल पे है कुछ इस तरह से, तो क्या लगता है अब आप अच्छे गानों की ओर बढ़ोगे, क्योंकि भाई बहन के भी गाने आपके चैनल पे जो काफ़ी अच्छे हैं। हाँ सर। तो क्या लगता है उस तरह के भी गानों को लेकर अगर हाँ, हमने हर वक्त कोशिश किया। आप गंगोत्री भोजपुरी म्यूजिक पे जाइए सर, एक से एक गाने मिलेंगे। उस पर रिसेंटली जो विवाद हो रहा था कि ऊपर वाला पवनवा रंगी नीचे वाला खेसरिया हो, जो देखिए वो गाना कुछ नहीं है। गाना एक अब जैसे कि देखिए दिनेश जी भोजपुरी इंडस्ट्री के एक भैया तौर पर माने जाते हैं ना।
पवन जी और खेसारी जी से बड़े ही हैं, तो अमरपाली जी के साथ उनकी जोड़ी अच्छी लगती है। तो एक कंसेप्ट ये था कि वो भाभी हो गई, तो कंसेप्ट था कि सुना ये अमरपाली भौजी दीह जन गरिया हो, ऊपर वाला पवनवा रंगी नीचे वाला खेसरिया हो, ये गाना था। बट पता नहीं इसमें इतने लोगों को कहाँ से कंट्रोवर्सी लग गई, कहाँ से विवाद लग गया, कहाँ से अश्लीलता लग गया, ये मुझे समझ में नहीं आया। मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ उसके ऊपर। आपने अगर देखा हो रिसेंट में 2 या 3 दिन पहले डिम्पल सिंह पवन सिंह का गाना आया चोली वाला, और बहुत खुल के चोली दिखाई गई है डिम्पल सिंह की। अगर आपने देखा होगा तो पवन सिंह को शोभा देता है आप भी ये चोली वाला गाना गाएं। सर देखिए, पवन सिंह बहुत अच्छे सिंगर हैं, ठीक है, उनकी गायकी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन हम या चाहे हमारे सर हमारे चैनल्स उनके ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं कि वो हाँ उनके गाने बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वो चोली दिखाएंगे तो हम भी चोली दिखाएंगे। बिहार में बहुत सारे है कि खेसारी पवन जो दिखा दिए, गरम गोदाम गा दिए खेसारी लाल जी, तो गरम गोदाम अब ये गाना आया खेसारी लाल जी का कि गड़ी छोहड़ा हमर चाटा हो, तो वो है ना, तो हम वो सब उनको फॉलो नहीं करते हैं सर। हम अपना ट्रेंड खुद सेट करना चाह रहे हैं। हाँ, वो सुपरस्टार है, उनकी चोली दिख जाती है लोगों की, और हमारा ऐसे ऐसे कंसेप्ट भतार जोड़ यात्रा जैसा कंसेप्ट भी लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, हमारा ममता बनर्जी केजरीवाल जैसा कंसेप्ट लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। ये डिफरेंसेस है। कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा है, कॉमेडी है, व्यंग है और मनोरंजन के साथ भरपूर है, नया ट्रेंड है, ये चीज तो मुझे बहुत अच्छी लगी। सर ये सब करने में कितनी कुछ मेहनत लगती है एक राइटर के लिए? मेहनत तो लगती है सर। उस पहले तो थॉट्स को सोचना, उसका अकॉर्डिंग शब्द को ढूंढना, उसके अकॉर्डिंग शब्द डालना। ऐसे भोजपुरी में आजकल बहुत सारे राइटर्स हो गए हैं। अब एक मेरा ही लाइन था कि अब लोगों को बुरा लग जाएगा कुछ कि कुकुर सियार भइले कवि हो, अब बिगड़ा तो सबकर छवि हो। तो सिर्फ तुकबंदी मिला देना, सिर्फ तुकबंदी को मैच कर देना गाना नहीं होता है सर। आप देखिएगा बहुत सारे गाने कि शुरू सब्जेक्ट कुछ और हुआ और तुकबंदी के चक्कर में जा कहीं और हो गए, चला कहीं और गया। तो ऐसा नहीं है सर, हमने पहले स्टडी किया है राइटिंग का, बहुत सीनियर लोगों के साथ काम किया है, तब हम लोग है। तो हम लोग जिस कॉन्सेप्ट को उठाते हैं ना, उस कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द ही घूमते हैं और उसमें से शालीनता से शब्द, क्योंकि एक शब्द का 10-12 पर्यायवाची शब्द होता है, तो वो आप इस गाना सुनिएगा तो आपको सब लगेगा। हम लोग बड़े स्टार नहीं हैं तो शायद लोग इसको नोटिस ना करें, लेकिन आप लोग नोटिस करिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ कि किस लेवल से बनाया गया।